संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। बताता हूँ। मैंने पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले, एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाकर सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले होते हैं मानवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है आप, ये गुमराह करते हो क्या? धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है, सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं, सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। तो हेलो एवरीवन, जैसा कि आप वीडियो क्लिप में देख ही सकते हो कि डिबेट कैसा होने वाला है। दोस्तों, आज का डिबेट में धर्मनिरपेक्षता शब्द जो कि संविधान में सभी धर्मों को बराबर और समान अधिकार देती है, इसे ही बीजेपी सरकार द्वारा हटाने की मांग उठ रही है। जिसमें कि आज डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की ऐसी जबरदस्त धुलाई होने वाली है राजकुमार भाटी और कांग्रेस प्रवक्ता के द्वारा, जिसे देखकर आप सबों को मजा आने वाली है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चलो भाई, देखो आपने क्या कहा। सेक्युलरिज्म शब्द को इसलिए हटाना चाहते हैं क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। मैं बच्चों से पूछता हूँ, सेकुलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्षता। और आप लोग धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। हमेशा आपने धर्मनिरपेक्षता सुना होगा, मुझे पता था। अब सुनिए, अब मैं बताना चाहता हूँ। क्यों थोप रहे हो आप हम पे? हम तो पंथ निरपेक्ष। सुनिए, अरे एक बार अपने नेता का पंथ निरपेक्ष दिखाई होगा। धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को एक करना है, धर्मनिरपेक्ष को एक करना है। अब सुनिए। बारी बारी। अब मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि सेकुलरिज्म शब्द का दुरुपयोग हुआ, इसलिए अडवाणी जी ने सूडो सेकुलरिज्म कहा था। यह देश धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता क्योंकि लोकसभा के स्पीकर कह रहे हैं ये देश धर्मनिरपेक्ष है और हो सकता है। अब देखिए, अभी आप इनसे कह रहे थे पॉइंट रेज, अभी आप बोल रहे थे, अब देखिए आ गया, जरा सा कमजोर पॉइंट आ गया आगे बीच में। संविधान विरोधी बात कर रहे हैं। अब सुनिए, मैं बताना चाहता हूं, कह रहा हूं, देखिए गलत बात है। आपका पॉइंट हो गया ना, अब सुनने दीजिए, मुझे अच्छा बोल लीजिए। अरे भाटी जी अपनी जगह पे, भाटी जी जगह पे। अरे कैमरा आप जहां भी रहेंगे लग जाए पीछे। धर्म से हटना नहीं है, सभी धर्मों को बराबर नजर से देखना है। अब सुनिए, अगर ये देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है तो हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ मजहब नहीं है। और 1995 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है हिंदू इज वे ऑफ लाइफ। फिर क्यों हिंदू को सांप्रदायिक कहते हैं? बताइए, हिंदुत्व को सांप्रदायिक नहीं कहते। अब मैं बताना चाहता हूं, लोकसभा स्पीकर के पीठ के पीछे क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तन है। सारी संसद धर्म के चक्र के लिए। अशोक चक्र जो हमारे संसद हमारे ध्वज के ऊपर है, वो सारनाथ का धर्म चक्र है। और सुप्रीम कोर्ट के एम्बलम पे लिखा है यतो धर्मस् ततो जयः। ये धर्म प्राण देश है। इन्होंने सेकुलरिज्म की आड़ में इसे धर्मनिरपेक्ष करने का प्रयास किया। क्या बात कर रहे हैं? अब मैं बताना चाहता हूं, संविधान में समाजवाद, सेकुलरिज्म और हिंदू तीनों ही शब्द इसलिए नहीं रखे गए क्योंकि तीनों भारत की पहचान है। सिर्फ हिंदू ही समाजवादी है। कैसे? सिर्फ मंदिरों में आपको भंडारा मिलता है और लंगर मिलता है। बताइए दुनिया में कौन से दूसरे मजहब के केंद्र जहां फ्री का खाना मिलता हो? यह है समाजवाद। अच्छा। सुनिए, हमारे यहाँ जब हम दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे, 35% जीडीपी था, तब हमारे लोग क्या दिखाते थे? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। सम्राट त्याग करके आते थे, यह समाजवाद था। और सुनिए, सर्वपंथ संभाव क्या होता था? सिर्फ हिंदू धर्म में है, जो कि इसमें करवरजन जैसी कोई चीज नहीं है। जिसे एक पंक्ति में कहना चाहूंगा, होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम। मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल नाम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया? कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया? कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी? भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। आपने इसको कलंकित करने का प्रयास किया। इसलिए हिंदू, समाजवाद और सेकुलर, ये तीनों बाबा साहब अम्बेडकर समझते थे। और 400 पार हुआ। सुनिए, मनुस्मृति की बात करते हैं। 400 पार हुआ और शाहबानो केस में शरिया संविधान से ऊपर हो गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। 400 पार शरिया स्टेट बनाना चाहते थे। मैंने फिर चैलेंज से पूछा, बताओ भाई, एक से एक बार स्टेट बताओ जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी और शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। अपनी बात आपस ले लूंगा। बताओ एक दुनिया में से बहुत लंबा हो गया। चलिए देखिए, एक बार वो बोले, फिर अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। पहले ही कहा था, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग जनता को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। शब्द गलत बोला, चैलेंज करता हूं। सारे गलत बोले। एक शब्द गलत नहीं बोला है। आपके नेताओं के जाकर सर्च करिए, सारे गलत बोले। अब सुन तो ले, नहीं लिखते थे। अब सुन तो ले होते हैं मानवर, सुन तो ले। पहला तो यही शब्द बोला है आप, ये गुमराह करते हो क्या? धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब धर्म से विरत होना नहीं है। अपने अपने धर्म का सब पालन करो, सबको बराबर अधिकार है, सरकार सब धर्मों को बराबर दृष्टि से देखे। ये धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ है। दूसरा, आपने झूठ ये बोला केवल हिंदू ही भंडारे चलाते हैं, सबसे ज्यादा भंडारे सिख चलाते हैं। साले का खोपड़ी तोड़ साले का।
लोगों के यहाँ सिखाते जो भाई। गुरुद्वारों में फ्री भोजन दोनों होता एक है और वो ये नहीं देखते कि किस जाति का किस धर्म का आदमी है। मंदिर में भी नहीं देखा जाता है, मंदिर में भी नहीं देखा अपने जाता। धर्म के अपने धर्म के में सब काम करते हैं। ये कहना ये ही चर्चों में भंडारा दिखाओ। अब आप बोलने नहीं दे मस्जिद में रहे। भंडारा अब आप दिखाओ। बोलने नहीं बोलो दे ना, रहे। बोलो, अब आप बोलो। बोलने नहीं दे रहे। चर्चों में बताओ आप भंडारा बोलने नहीं दे कहाँ रहे। मंदिर में कहाँ भंडारा? अब आप बोलने नहीं दे रहे। ये कहना ही मेरा धर्म ही बढ़िया है, बाकी सारे धर्म खराब है, ये कहना ही सांप्रदायिकता है। और सांप्रदायिकता इस देश की बहुत बड़ी बीमारी है। मैं आखिर में केवल 2 पंक्ति बोल के उन्होंने भी कविता बोली थी कि कहीं मंदिर कहीं मस्जिद की हम तख्ती लगा बैठे। हमें एक घर बनाना था मगर ये क्या बना बैठे। परिंदों के यहाँ फिरका परस्ती क्यों नहीं मिलती, कभी मंदिर पे जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। तो ये जो सांप्रदायिकता है ये कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं। सुनिए, इनके परिंदे जानते कैसे होते थे? वो उड़ते थे और एकदम हिंदू शहर में हिंदू लोग अयोध्या के बीच में जाके बैठते थे, कहते थे ये मेरी परिंदे मस्जिद बाल काट रहे हैं लोगों के। आपके परिंदे बाल काट रहे हैं, उस पर भी तो नजर डाल लो। फिर सुनिए, अचानक काशी विश्वनाथ में वो परिंदे जाके कहते थे ये मेरी मस्जिद है। भाई ये परिंदे के साथ बलात्कार किया गया, आपके परिंदों ने किया। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब सुनिए, आप बोल चुके ना। बिल्किस बानो के साथ क्या अरे किया भाई आपके आप बोल परिंदों चुके ने? ना। और इमराना के साथ बताओ, क्या हुआ था? बताओ। इनकी सरकार थी, एक मुस्लिम लड़की थी इमराना, उसके ससुर ने उससे बलात्कार बिल्किस किया बानो। तो मौलवी ने फतवा और दे दिया बिल्किस कि बानो। आज से अपने ससुर की पत्नी और पति की और पत्नी बिल्किस से बानो। और औकात नहीं देखी बोल रहे। अरे छोड़िए। और बिल्किस बड़े बानो। परिंदे। सुनिए, हमारे और इनके परिंदे में क्या अंतर है? ठीक। इनके परिंदे सवाल थे ले शांति लेते के हैं। एक दो कबूतर सवाल। और हमारे परिंदे हैं गुरु गोविंद सिंह के बाज। मैं सर से पूछना चाहूंगा सर, जब आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो आप मतलब यादवों को क्यों हमेशा वो देते हैं? आप किसी और क्या ना जाति के, जैसे अभी हुआ यूपी के अंदर यादव जो थे उनको बुला के आपने सम्मानित किया, अगर वही कोई और जाति का व्यक्ति होता आप वैसे नहीं करते वहाँ पे यूपी के अंदर। हमने भी ये चीज़ देखी है सर। नहीं, सबकी मदद करते हैं, जिसके साथ भी अन्याय होता है। कम से कम 10 जगह तो मैं पैसे देकर आया हूँ जो दलित लोगों के साथ अन्याय हुआ, पार्टी उनकी मदद करती है। सर मगर आप सिर्फ यादवों को और ना, वो गलत कह रहे हो आप, सवाल ही गलत उठा रहे हो। ठीक है, चलिए। अभी लोकसभा चुनाव हुए, हमारा सवाल गलत है। बाबा हमारा रामदेव सवाल के बारे गलत है। में अजय जी, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, धर्मनिरपेक्षता हमारी संस्कृति का मूल नहीं है, ये शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता शब्द हटाने पर जरूर विचार होना चाहिए। दलाल दलाल। मौजूदा कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इससे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। मैं आपसे रिएक्शन लूंगी। धर्मनिरपेक्षता पर खुलकर वो कह रहे हैं, एक बार आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर आप अजय जी जवाब दीजिए। भारत का जो मूल भाव है वो सर्वधर्म समभाव है। ये भारत है जिसने आज नहीं हजारों साल पहले कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये भारत है जो कहता है मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग भाव का भी आदर करने वाला। उपासना पद्धति कोई हो, स्वामी विवेकानंद ने भी सिखा को जाके ये कहा था कि किसी रास्ते चलो अंततः पहुंचोगे परमपिता परमात्मा के पास। सर्वधर्म संभाव ये भारतीय संस्कृति का मूल है। धर्मनिरपेक्ष हमारी संस्कृति का मूल नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? और इसलिए इस पर जरूर विचार होना चाहिए कि आपातकाल में जिस धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया उसको हटाया जाए। धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाने पर अब शिवराज जी भी कह रहे हैं, तो सीरियस लग रहा है मामला। अजय जी, कोई सेंस है इस बात की? बताता हूँ, पहले ये देखो। स्पष्ट दिख रहा है कि किस तरह से भारत के संविधान पर प्रश्न लगाने का प्रयास है और ये मुखौटा लगातार इनका खुल करके सामने आ रहा है। एक एक करके देखिएगा, जैसे जैसे अभी चुनाव आएगा, ये हिंदुइज्म और हिंदू धर्म के समर्थक नहीं है, ये हिंदूवादी वैसे लोग जो सिर्फ मार काट करके, हिंसा करके और विचार को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगाने का बात करते हैं। क्या है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म सर्वधर्म संभाव की बात अभी कर रहे थे भाई साहब की होता है। सर्वधर्म संभाव क्या है? इस देश की संस्कृति, इस देश का इतिहास, इस देश की जो विविधता में एकता है वही है। सही पकड़े हैं। उस पर भी यदि आप प्रश्न लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं लगातार अभी डिबेट में, इतने देर के डिबेट में आप मुस्लिमों पर प्रश्न, कभी क्रिश्चियन पर प्रश्न, क्या है ये? यही दिखाता है कि आपका जो है चरित्र ही एक काकी है, आप सबको लेकर चलने की बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने यही सोचा है, यही आपके पद्धति में आया है और यही आपको शिक्षा दीक्षा मिली है। बैंड बज गया। दोस्तों, अजय उपाध्याय का बात तो बिल्कुल सही है। बीजेपी केवल और केवल किसी एक धर्म को लेकर आगे चलती है, क्योंकि ये आरएसएस की विचारधारा को फॉलो करते हैं, ना कि संविधान को। क्योंकि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सभी धर्मों के प्रति समान अधिकार। इसे ही बीजेपी हटाना चाहती है। बाकी आपका क्या रहे कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद।